हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस एनालिसिस के एक फ्रेश एपिसोड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे रिसेंट में आई एक आरटीआई रिपोर्ट की, जो कि इंडिया टुडे की तरफ से फाइल की गई थी। और इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ सीरियस निकल के सामने आया है, जिस पे इमीडिएटली ध्यान दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ इसको एनालाइज करेंगे कुछ और रिपोर्ट्स के साथ। तो रिसेंटली इंडिया टुडे की तरफ से एक आरटीआई डाली गई थी इंडियन एयरफोर्स के लिए। और इंडियन एयरफोर्स के रिप्लाई में ये बात सामने आई है कि लास्ट 10 ईयर्स में इंडियन एयरफोर्स से 798 पायलट्स ने रिज़ाइन किया है, अपनी जॉब को क्विट किया है बीच में ही। और आउट ऑफ 798, 289 को एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से टू फ्लाई फॉर द प्राइवेट कॉमर्शियल एयरलाइंस। तो ऑन एन एवरेज इंडियन एयरफोर्स से हर साल 80 पायलट्स रिज़ाइन कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें से कई जाके प्राइवेट एयरलाइंस में फ्लाई करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो एक एयरफोर्स पायलट को ऑपरेशनल सर्विस में आने से पहले लगभग 250 से 300 घंटे की फ्लाइंग्स कंप्लीट करनी होती है, और वो भी अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में। और इसके अलावा सिमुलेशंस और बाकी का जो प्रोसीजर है वो तो अलग होता ही है। तो पायलट को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग और कॉस्ट और टाइम सब कंज्यूम होता है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक इंडियन एयरफोर्स पायलट को तैयार करने में 6 से 12 करोड़ या उससे भी ऊपर का कॉस्टिंग आती है। और इतनी कॉस्टिंग, ट्रेनिंग और मेहनत के बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है यानी कि पायलट, उसको आप जाने नहीं दे सकते। तो एयरफोर्स और गवर्नमेंट को इस बात को एनालाइज करना होगा कि प्रोसीजर में कहाँ पे कमी है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बदलना चाहिए ताकि इन चीज़ों को होने से रोका जा सके। तो 2018 की एक गवर्नमेंट रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शनड पायलट स्ट्रेंथ 4231 होनी चाहिए। बट उस टाइम पे जो सर्विंग थे वो 3855 ही थे, और 376 पायलट ऑलरेडी शॉर्ट है। और जो ये रिज़ाइन बीच में जॉब को क्विट करने का इशू है, ये तो अलग है ही। तो एक एयरफोर्स पायलट का ऐसा कहना था, जिन्होंने रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स को क्विट किया था और प्राइवेट एयरलाइंस में सर्व कर रहे थे, कि इंडियन एयरफोर्स की जो मैक्सिमम सैलरी जाती है पर मंथ की, वो लगभग 2 लाख पर मंथ तक जाती है। जबकि प्राइवेट एयरलाइंस उन्हें इससे लगभग 3 से 4 गुना यानी कि 6 to 8 लाख पर मंथ तक पे कर देती है। बट उनका साथ ही साथ ये भी कहना था कि इंडियन एयरफोर्स में जो वे ऑफ लाइफ है या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है अपार्ट फ्रॉम सैलरी। और प्राइवेट एयरलाइंस में उनका ये भी कहना था कि वर्कलोड काफ़ी कम होता है। तो अगर ये रीज़न है तो भी इंडियन एयरफोर्स और गवर्नमेंट को चीज़ें एनालाइज करके उसके हिसाब से चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि हमें ये बात माननी होगी कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है वो कोई फाइटर एयरक्राफ्ट या कोई मशीन नहीं है, वो हमारे पायलट्स ही हैं। तो अब बात करते हैं लास्ट ईयर आई द प्रिंट की एक रिपोर्ट की। और इस रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स के पायलट और उनकी ट्रेनिंग को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस किए गए थे। तो रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स में पायलट और एयरक्राफ्ट का जो रेशियो है वो 1:1.5 है, जबकि यही रेशियो पाकिस्तान एयरफोर्स में 1:2.5 है। यानी कि सिंपली मैथ्स की लैंग्वेज में बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास हर 2 एयरक्राफ्ट के लिए सिर्फ 3 पायलट्स अवेलेबल हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स में यही रेशियो काफ़ी बेटर है, उनके पास हर 2 एयरक्राफ्ट के लिए 5 पायलट अवेलेबल हैं। और ये भी जब हमारे पास ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस 31 ही रह गई हैं, जबकि हमारी सैंक्शनड स्क्वाड्रंस 42 हैं, जो कि हम ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसे भी देख लीजिएगा। और इवन ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी है, 42 तक लेके जानी है। तो जैसे जैसे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ये रेशियो और भी डाउन जा सकता है, अगर सेम रेशियो में पायलट्स को इंडक्ट नहीं किया गया तो। साथ ही साथ इसमें कुछ लाइव फायरिंग प्रैक्टिस या हाई एल्टीट्यूड बॉम्बिंग साइट्स की शॉर्टेज को भी इंडिकेट किया गया था। और बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स लार्ज कैलिबर या हाई एल्टीट्यूड बॉम्बिंग प्रैक्टिस मोस्टली सिमुलेशन पर ही करती है, क्योंकि लाइव फायरिंग रेंजेस की कमी है हमारे यहाँ। और ये बात भी अंडरस्टूड है कि सिमुलेशन पर आप कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर लें, रियल बॉम्बिंग से ये काफ़ी डिफरेंट होता है। और एक्सपीरियंस जो कि किसी वॉर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो सिमुलेटर से नहीं आ सकता। जैसा कि कहा भी जाता है कि द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए अगर ऐसा शॉर्टकमिंग हमारे पास है तो।
तो ये जो 1.5 का रेशियो है पायलट पर एयरक्राफ्ट, वो यूजुअली पीस टाइम में ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट अगर ये फुल फ्लैश्ड वॉर होगी तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको कंटिन्यूस एक के बाद एक सॉर्टीज़ करनी पड़ेंगी, डे और नाइट दोनों टाइम पे आपको फ्लाई करना होगा। तो ये डिफरेंस उस टाइम पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप कितना भी एडवांस फाइटर जेट क्यों ना उड़ा रहे हो, उसके एवियोनिक्स कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, आर्मामेंट्स कितना भी बेटर क्यों नहीं हो, लेकिन इसका रोल सिर्फ 50% ही होता है। बाकी का जो 50% रोल होता है वो मैन बिहाइंड द मशीन यानी कि हमारे पायलट्स का होता है, और उनकी स्ट्रेटजीज़ और उनके एक्सपीरियंस का होता है। तो ये अंडरस्टूड है कि आप कोई सा भी प्लेन क्यों ना उड़ा रहे हो, लेकिन ह्यूमन बॉडी का जो एंड्योरेंस है वो लिमिटेड ही होता है, और एक टाइम के बाद पायलट टायर्ड होगा ही, और आपको उस पायलट को रिप्लेस करने के लिए दूसरे पायलट की रिक्वायरमेंट होगी। और इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास हर 2 प्लेन पे सिर्फ 3 ही पायलट अवेलेबल हैं, और उसमें से हमारा जो Su-30 MKI है वो तो ट्विन सीटर है, जिसमें एक प्लेन के लिए हमें 2 पायलट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो रियली ये चिंता की बात है, और फुल फ्लैश्ड वॉर के टाइम पे ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास प्लेन तो अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास उसे उड़ाने के लिए सफिशिएंट पायलट नहीं है। तो एयरफोर्स को इस टाइम कई सारी पैरेलल लाइंस पे एक साथ वर्क करना चाहिए, जैसे कि एक तो हमारी फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज़ करना है, प्लस पायलट्स को भी इंक्रीज़ करना है, और जो ये लाइव प्रैक्टिस साइट्स की कमी बताई गई है उसको भी ठीक करना है, और जो हमारे पायलट्स रिज़ाइन कर रहे हैं बीच में ही जॉब को, उसे एनालाइज करके उसको भी ठीक करना है। क्योंकि हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट एक पायलट ही है। ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स को इस बात का रियलाइजेशन नहीं है, और इवन ये रिपोर्ट हमारे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही एग्जेजरेट करके लिखी गई है, और सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं होगी। और हमारे अकॉर्डिंग हाँ, पायलट्स की कुछ कमी ज़रूर है, बट जो हमारे पास अवेलेबल पायलट्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हैं, ये भी हमें मानना होगा। बट हाँ, ये प्रॉब्लम्स एड्रेस की जानी ज़रूरी हैं, और ये एयरफोर्स को भी इस बात का रियलाइजेशन है, और माना जाता है कि एयरफोर्स अपने इस रेशियो को 1.5 से बढ़ाकर 2.2 तक करना चाह रही है। और लाइव प्रैक्टिस के लिए भी एयरफोर्स की तरफ से कुछ साइट्स की डिमांड करी जा चुकी है ऑलरेडी। बट हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई बार ये डिमांड जो है लैंड एक्विजिशन की वजह से कैंसिल हो गई, तो कभी बजट की कमी की वजह से कैंसिल हो गई। बट हाँ, हमें इस पर प्लानिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन हर चीज़ को प्लानिंग स्टेज में रख के काफ़ी टाइम तक पेंडिंग रखने की जो हमारी आदत है, हमें इसे ठीक करना होगा। तो आज इसी पे ख़त्म करते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई सजेशंस और सुझाव हैं तो वो भी कमेंट कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।